अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या सिलेबस में चेंज है? तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सिलेबस में भी चेंज हुई हैं, और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में बल्कि सारे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट बात करते हैं रीजनिंग को लेकर, देखो रीजनिंग में हमेशा से बोलता हूँ रीजनिंग किंग भी है और किंग मेकर भी है। ठीक, अब पहले किंग था क्योंकि वो प्री में पूछा जाता था, अब वो किंग प्लस किंग मेकर दोनों बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो प्री में और मेंस में दोनों में आपका ये पेपर आ रहा है। ठीक, बहुत जैसे ये पूरा पूरा रीजनिंग का आपका सिलेबस था, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जैसे पहले आता था अभी वैसे आया है। लेकिन पहले यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स में एग्जामिनर भी सोचता था कि यार 25 सवाल देने हैं, किन में से उठा के दूं। ठीक है, तो पिछले कई सालों से कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे नहीं आ रहे थे जिनके ऊपर क्वेश्चन, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, इस पर बैंकिंग में क्वेश्चन आता था। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बैंकिंग में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, शायद आप भी पहली बार सुन रहे होगे, मैं भी सुन रहा हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। लेकिन अब जहाँ तक जिस तरीके से सिलेबस में या जिस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, तो अब आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर अप होगा। और इसके लिए चिंता मत करो, विक्रमजीत सर अपने रीजनिंग गुरु हैं और ये आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हमने तो साफ बोल दिया बच्चे का पेपर 15 मिनट में हो जाना चाहिए, ताकि वो 45 मिनट मेंस में अच्छे से वो मैथ्स को दे सके और बढ़िया से वो कर सके मेरे भाई पेपर। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपके रीजनिंग गुरु हैं और सारा भार वो संभाल लेंगे। आप बढ़िया से बस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में भी आपका कुछ खास यहाँ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में कटौती कुछ नहीं हुई है, बल्कि उनका एडिशन हुआ है। जैसे आप ये सोच रहे हैं मैथ्स का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसी सी बातें मैं सुन रहा था कमेंट में। यार बच्चे मतलब आप लोग इस छोटी सी बात को समझो, यहाँ पे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलना ही नहीं। आप भी इस बात को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से कि इसका कितना बड़ा रोल है। जिस तरीके से जीएस इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। रीजन क्योंकि हर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, हर कोई इसको एक्स मान के करता है, फिर बाद में एक्स की तरह बुलाना पड़ता है, तो वो फायदा नहीं होता ना। वो चीज़ बुलाने वाली है, हम क्यों याद करें, पहले पहले से स्मार्ट अप्रोच पर क्यों ना काम करें। तो इस बार उल्टा और दो चीज़ें ऐड हो गई, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि पहले ये यूपीएसआई के पेपर में आते थे, तो हम तो यूपीएसआई वालों को पढ़ा ही रहे थे। अब हमें आपके लिए पढ़ाने में क्या, हमारा तो पूरा कंटेंट रेडी है सबसे अपडेटेड पैटर्न पे, और इसमें तो अब सारा खेल और बढ़िया मजा आएगा, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो आपके दो हैं यहाँ पर, ये दो नए टॉपिक्स, दो नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। पहला तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दूसरा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से मीन मीडियन मोड, और इसका झलक आपको दिख गया था सीएचएसएल के पेपर में। आप सीएचएसएल का प्रीवियस उठाकर देखिए, मीन मीडियन मोड तीनों पर क्वेश्चन आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी क्वेश्चन आया। बहुत पहले मैंने यहाँ पर जो है एक मुन्नी मेथड के नाम से पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। बाकी इस बार प्रोबेबिलिटी में थोड़ा खेल और करेंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर मैथ्स का रोल आपको जैसे एक तरीके से देखिए तो सिलेबस बड़ा है, यानी इसका रोल बढ़ गया। अब इसमें कंपटीशन और ज़्यादा होगी, जिसको नॉलेज आएगा पूरे के पूरे नंबर लेकर जाएगा, तो वहीं यहाँ पर आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। तो यहाँ से बाकी प्रशांत सर आपको बाकी इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, बहुत शानदार तरीके से वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सर। देखो, अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं, अगर प्री के सिलेबस की बात करते हैं, तो प्री के सिलेबस में एसएससी इंग्लिश के सिलेबस में सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं लिखती है, 2 अंडे लिख देती है बस, बाकी कुछ नहीं लिखते। प्री में कह देते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है उसको वो पूरा लिखते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में प्री में छोटा सा देखें तो ये मैं समझना कि अब की बार इंग्लिश कम आएगी, वो हर साल वैसा ही आता है। मेंस में हर साल डिटेल में लिखते थे, अब की बार भी डिटेल में लिख रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो एसएससी ने अब की बार नहीं लिखी हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास में अब की बार लिमिटेड है, पहले 200 क्वेश्चन होते थे, अब की बार 45 क्वेश्चन हैं। तो ये मैं समझ के बैठिएगा कि नरेशन या वॉइस आपकी 20 आने वाले हैं या 25 आने वाले हैं, वैसा अब की बार नहीं होने वाला है। एक तो एसएससी ने जो नया वर्ड ऐड किया है सिलेबस में, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टार्टिंग में ही डाल रखा है, मे बी पहले ये वर्ड नहीं था। ठीक है, उसके अलावा एसएससी ने जो बहुत शानदार लाइन ऐड की है लास्ट में, वो पूरी लाइन तो मैंने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ना एक बार आपके लिए। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन। देखो, 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 45 क्वेश्चन में अगर 3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ आ रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई 5-5 नंबर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। हो सकता है कम आए, ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जैसे बैंकिंग में अक्सर क्या होता है कि 2-2 पैराग्राफ दे देंगे, 3-3 पैराग्राफ, क्वेश्चन उस पर 3 है 4 है। यानी कि पैराग्राफ ज्यादा देख के ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें, बिकॉज टाइम आपके पास में काफी दे रखा है। 70 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दे रखे हैं, जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आपको टाइम पूरा मिल रहा है। यानी कि आपको सीएचएसएल के पेपर में जैसे मैथ्स में आदित्य सर ने बताया कि झलक दिखी थी, वो झलक यहाँ भी दिखी थी। एसएससी ने नई नई चीजें, इंग्लिश को अलग अलग तरीके से घुमा के पूरा सेंटेंस दे दिया, उसका इंप्रूव कैसे करना है, बहुत सारी चीजें एसएससी ने नई लाई थी। तो यहाँ पे ये फिर से हो सकता है, अब की बार फिर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में काफी सारी चीजें आ सकती हैं। जिस तरीके से टीसीएस का जो पैटर्न रहा है, यूपीएसआई में उन्होंने जो स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी डाल रखा था, वैसे ही अब एसएससी में ले आए। यानी कि टीसीएस बैंकिंग का कराता है, टीसीएस यूपीएसआई करा रहा था, वो सारी चीजें एसएससी में आई हैं। ऐसा मैं हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चांसेस हैं कि बैंकिंग टाइप की इंग्लिश आपकी पूछ ली जाए, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे पैराग्राफ आप आएंगे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक, ठीक है, और अ स्टोरी, एंड दी अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। बहुत खास बात है कि जो बाकी के 2 पैराग्राफ होंगे वो एडिटोरियल या किसी रिपोर्ट पे होंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में एसएससी कह रही है भाई मुश्किल होंगे, तैयार रहना। ठीक है, का ये एक सिंपल होगा, 2
मुश्किल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके अलावा कंप्यूटर का अगर मैं सिलेबस बताऊं, कंप्यूटर के बेसिक्स की बात करी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना, ऐसा ना हो कि बहुत स्कोर करने के बाद में यहाँ पे क्वालिफाई ना कर पाओ। तो कंप्यूटर के बेसिक्स आप सारे जान लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जान लेना, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में जान लेना, और बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये वैसे भी आजकल चर्चा का विषय रहता है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर जान लेना है।